मेरी बात जगह से इन्होंने किरात की गलतियां उठाई और क्या ये तो चैलेंज करता है कि इमाम काबा से भी गलती होती है। जी पूरे वीडियो क्लिप्स अपलोड है। इब्राहिम शरेम जैसा कारी कोई नहीं, मेरा फेवरेट कारी है। पिछले ऑलमोस्ट 32 साल से वो हरम मक्का का इमाम है, उस जैसा कुरान को नहीं पढ़ता। हुदल्लिल मुत्तकीन के ऊपर आके भूल गया। इतना बड़ा कारी हो जाता है। गलत अल्फाज भी तकी उस्मानी साहब ने भी जो कॉन्फ्रेंस फलस्तीन वाली एक आयत में 4 गलतियां की हैं, हो जाता है ऐसे। और तुम्हारे सब उलमा तो जो ज़बरे ज़ेरे ठीक भी पढ़ते हैं ना, वो भी पढ़ते मजहूल है, कुरान तो मजहूल नहीं पढ़ा जाता। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बसा औकात हम अपनी एक गलती को छुपाने के लिए सैकड़ों गलतियां किए जाते हैं, जबकि सिर्फ उस एक गलती को दुरुस्त करके हम बकिया की जाने वाली गलतियों से बच सकते हैं। यही हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की तिलावत करते हुए जब बारहा अपने लेक्चर्स में गलतियां करते हैं तो उलमाए इस्लाम उनकी कुरानी आयत के मुअल्लक की जाने वाली गलतियों की निशानदही करते हुए उन्हें दावत इस्लाह देते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि इंजीनियर साहब उलमाए इस्लाम की जानिब से कुरानी आयत के मुअल्लक की जाने वाली गलतियों की निशानदही के बाद दावत इस्लाह को कबूल कर लेते, लेकिन कराची में एक जुमला बोला जाता है, तू ऊपर से आ जा। इसका मतलब यह है जब कोई आपसे सवाल करे तो आप सवाल का जवाब देने के बजाय ऊपर से उस पर सवाल करना शुरू कर दें। कोई आपको गलत कहे तो आप अपनी गलती को दुरुस्त करने के बजाय उल्टा उसे गलत कहना शुरू कर दें। यही हुआ कि इंजीनियर साहब ने दावत इस्लाह को कबूल करने के बजाय अपनी रविश और तरीका को इख्तियार करते हुए हमेशा की तरह सारी दुनिया के कुर्रा हजरात पर फतवे लगाना शुरू कर दिए और ये अपने स्टूडेंट्स को तालीम देना शुरू कर दी कि क्या आपने नहीं देखा, वो कारी भी कुरान गलत पढ़ता है, उसने भी कुरान को गलत पढ़ा है। हत्ता कि कई मरतबा इमाम काबा से भी दौरान क़िरात गलतियां हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात जोश में खुतबा, नुकबा, वाइज़ीन कुरान मजीद की आयत को पढ़ते हुए एराब की गलतियां कर देते हैं। हत्ता कि कई मरतबा वो लफ्ज़ों की भी गलतियां कर देते हैं, लेकिन जो ही कोई उन्हें दावत इस्लाह पेश करता है तो वो हट धर्म नहीं होते बल्कि अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं और बात आई गई हो जाती है। लेकिन इंजीनियर साहब जो सारी दुनिया को दावत इस्लाह देने के लिए हर लहजा तैयार बैठे रहते हैं और लोगों को नेज़े की नोक पर रखते हैं, उनकी अपनी हालत ज़ार ये है, अगर कोई उन्हें उनकी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत के मुअल्लक की जाने वाली गलतियों की तरफ निशानदही करे तो वो उस निशानदही पर भी अपनी इस्लाह की तरफ आने के बजाय दूसरों को गलत कहना शुरू कर देते हैं। बाज़ दोस्त शायद ये एतराज करें कि भाई इतने छोटे से टॉपिक पर क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की या इंजीनियर साहब को हदफ तनकीद बनाने की। भाई हमारा मसला इंजीनियर साहब की ज़ात से नहीं है, वो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो कुरान मजीद का हुक्म है कि ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर तुम्हारा अपना अमल नहीं है। तो मैं इंजीनियर साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ईमान वालों की सिफत होती है कि वो दूसरों को वही बात करते हैं, दूसरों के लिए वही तलकीन करते हैं जिस पर खुद अमल करते हैं। आप सारी दुनिया के मुसलमानों को गुमराह कुन अकायद का मालिक कहें और उनके मानने वाले औलिया, अतकिया, असफिया पर हर वक्त आप फतवों की बौछार किए रखें और अपनी हकीकत ये हो कि जो कुरान मजीद से मुअल्लक आपकी गलतियां हैं कोई उनकी तरफ निशानदही करे तो आप उस दावत इस्लाह को भी जो कुरान के मुअल्लक आपकी गलतियों की निशानदही है आप उसे कबूल करने को भी तैयार नहीं है। लिहाजा जरा खुद भी अपनी अदाओं पर गौर करें। फतवे दूसरों पर लगाने से पहले इतना ज़र्फ कुशादा कर लें कि अगर कोई आपकी गलती की निशानदही करता है तो कम अज़ कम उसकी इस्लाह ज़रूर कर लें।